वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक शहरी है, नामालूम शहरी जिनका नाम है शाहिद याकूब। वो उन्होंने एक पटिशन दायर की है इमरान खान की तरफ से और उनका कहना ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान चूँकि दोनों कैद तन्हाई में हैं तो और दोनों की मुलाकात करवाई जाए अलग अलग तन्हाई में, यानी कि एक अलग रूम में उनकी मुलाकात करवाई जाए। जो कि उनका ये कहना है कि मैं फॉलोअर हूँ पीटीआई का। अब ये क्या मामला है, इस पर बात करनी है। दूसरा जो मोहतरमा है हलीमा खान साहिबा, उनकी पिछले दिनों जो उन पर अंडा फेंका गया था, जो अंडा फेंकने वाला केस था, उस पर एक शहरी हैं ओवरसीज़ शहरी, वो चादर जो कि है उनकी ख़रीदना चाहती हैं 50 लाख रुपए में। ये क्या मामला है और ये एक नया शोशा जो छोड़ा गया है इनकी तरफ से, ये इस पर बात करेंगे। और तीसरा जो 27 सितंबर को पेशावर में जो जलसा होगा इमरान खान की तरफ से, उसका जो उन्वान है, जो टॉपिक है, रिलीज़ इमरान खान, कुछ इन मामलात पर बात करेंगे। और आम इंतखाबात के हवाले से भी बात करनी है। जो पिछले दिनों तैमूर सलीम जगड़ा की तरफ से भी एक पटिशन दायर की गई थी और उनके उस पर काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे थे, जो कि वो कह रहे थे कि मेरे साथ जो मुझे हराया गया उस पर पूरी तरह मुझे इलेक्शन कमीशन इंसाफ थे, वो धांधली की गई। आम इंतखाबात धांधली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के करेक्टर को आज तलब कर लिया गया। याद रहे आपको, ये वही मामला है जो इन्वेस्टिगेट करवाना है, ताकि हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एंटी करप्शन से ही करवा लेते हैं। और एंटी करप्शन ने ही पिछले एक हल्के में तैमूर सलीम जगड़ा का वो धांधली शुदा जो इलेक्शन था वो साबित किया। तो ये जो वो साबित हो गया था जी, खैबर पख्तूनख्वा में ये धांधली का इलेक्शन है और तैमूर सलीम जगड़ा ही यहाँ से जीते थे, तो वो बड़ी एक बल्ले बल्ले हो गई थी, बड़ी एक उनकी रहनुमाइयाँ हो गई थी कि जी वाकई ऐसा हो गया था। तो फिर क्योंकि इलेक्शन साफ शफाफ करवाना तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का काम है ना, तो एंटी करप्शन का इसमें क्या क्या काम है। तो फिर कल को पंजाब भी कहेगा कि हम तो इलेक्शन नहीं करवाते, इलेक्शन कमीशन से एंटी करप्शन से ही फैसले करवा लेते हैं कि क्या ये इलेक्शन सही है या गलत है, फेयर है या नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल से अदल बदल कर ले, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो पंजाब में चले जाएँ, पंजाब में एंटी करप्शन लेके चले जाए, जो पंजाब के वो खैबर पख्तूनख्वा में चले, दोनों एक दूसरे से इंसाफ कर लें कि जी कहाँ कहाँ करप्शन हुई है, कहाँ कहाँ धांधली के इलेक्शन और कहाँ नहीं है। तो खुद ही आप दोनों को पता चल जाएगा। अच्छा, एक हैरानकुन जो इमरान खान की तरफ से बात जो है कि वो इमरान खान जब भी कहते हैं या उनकी बहनें जब भी कहती हैं कि जी ये तोशा खाना का जो केस है ये ख़त्म होने वाला है, बस तोशा खाना का केस तो तोशा खाना 2 का केस तो वैसे भी एक आवा शावा है, वो तो वैसे भी कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया कुछ पता नहीं, लेकिन ये है कि वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ये इमरान खान को अपने दिमाग में बात बिठा लेनी चाहिए कि ये जो तोशा खाना 2 का केस है, ये कोई 2-4 दिन का केस नहीं है। ये इसमें आपके पता नहीं कि मज़ीद कितने साल लग सकते हैं, मज़ीद कितने महीने लग सकते हैं। तो ये वो वाला केस नहीं कि जो 2 दिन आपका चले। तो ये जो आप लोगों के ज़हनों में ये बात है, तो ये आप लोग अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दें। अच्छा जी, एक शहरी हैं जो शाहिद याकूब साहब हैं, उनका ये कहना है कि मैं जी पीटीआई का फॉलोअर हूँ। अच्छा, जो पटिशन इन्होंने दायर की है बड़ी एक हैरानकुन बात है और बड़ा एक बेहया किस्म का ये केस है, क्योंकि अदालत ने उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया उस शहरी को, और उस शहरी को प्रोटोकॉल देने के बाद उनकी पटिशन भी दायर की गई। और हालांकि यहाँ तो हमारी अदालतों में तो केस लगते ही नहीं है। एक बंदा, गरीब बंदा तो खैर चला जाए, उसकी तो हालात ही नहीं होते ना कि वो एक पटिशन दायर करे, अपना केस वो फाइल करे, तो वो जब तक 5-6 महीने से ही रगड़ा ना खाए। तो हैरानकुन बात है कि जो जज साहब थे, जज साहब ने उस शहरी से ना पूछा कि जी आप कहाँ से आए, आप कौन है, आप तो इमरान खान के वकील है, आपका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, कोई रिलेटिव्स है, आप हैं कौन। तो कोई रिश्ता नहीं पूछा, कोई हैसियत नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा। तो अगले ने कहा कि इतना कहा कि भैया मैं बाहर से आया हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान का फॉलोअर हूँ। तो एक और जो शाहिद याकूब साहब है, कभी मैंने हैरानकुन बात है, कभी मैंने इनका नाम नहीं सुना, कभी मैंने देखा भी नहीं है, देखना तो दूर की बात है, कभी इनका नाम भी नहीं सुना। तो ऐसे फॉलोअर तो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के बहुत सारे हैं फॉलोअर। तो फिर बात की जाए तो वो तो बैरून मुल्क भी इमरान खान के बड़े हैं। तो फिर कैसे एक बंदा आके वो इमरान खान के उसके ऊपर बात कर सकता है जी दोनों मियाँ बीवी अकेले हैं तो दोनों की मुलाकात करवाई जाए। शर्म, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनकी मुलाकात करवाई जाए तो बिल्कुल इसमें ये बात जायज़ है और इसके खिलाफ इसके हक़ में उन्हें एक दरख्वास्त देनी चाहिए। दरख्वास्त में फिर जो अदालत फ़ैसला करे या वो उसके मेरे ख्याल से इनको कोई इजाज़त भी मिल सकती है। लेकिन अगर इमरान खान चाहे तो ये नहीं है कि अगर कोई शहरी चाहे तो जी वो दोनों कैद तन्हाई में तो उनकी एक अलग से मुलाकात करवाई जाए।
तो जज साहब ने उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया। फिर प्रोटोकॉल देने के बाद उनकी पिटिशन भी दर्ज कर ली, और फिर उसके बाद जो मीडिया पे अपने तज्ज़िये, अपने तबसरे, अपनी बातें, तो ये एक बड़ी शर्मकुन और हैरानकुन बात है। अच्छा, ये बात कि पहले, और इसके पीछे कौन है ये भी नहीं पता, कि इसके पीछे कितनी बड़ी लॉबिंग है और कितनी बड़ी कंपेन हो रही है, ये भी नहीं पता कि इसके पीछे, इस शहरी के पीछे किसका हाथ है। अच्छा, जो इद्दत का केस था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये तो है ही गुनाह, जुर्म, बिल्कुल ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है, ये नहीं डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर हैसियत मुसलमान, अगर अगर इमरान खान या बुशरा बीबी ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो फिर वो उन दोनों को मामलात हैं, वो बुशरा बीबी जानती होंगी, इमरान खान जानता होगा, और अल्लाह ताला जानते होंगे कि यार बीच में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बीच में मैं अपने आके तबसरे करूँ, तज्जिए करूँ, या लोग करें, तो ये मेरे ख्याल से एक इंतहाई एक क्या कहते हैं, चीप हरकत है, एक चीप बात है कि जो ये की जाए। और रही बात इद्दत केस वाली, तो वो भी हमारे यहाँ बड़े उसमें तबसरे किए गए, बड़ी बातें, और बड़े बड़े प्रोग्रामों में बैठ के बात करना, वीलॉग करना। तो इसमें एक इंतहाई इतनी शर्म वाली बात है, जो बुशरा बीबी के साबका शौहर थे, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी और आज भी ये बात कर रही हूँ कि जो उनके साबका शौहर है खावर मनिका, तो पहले तो वो बुशरा बीबी को खातून अव्वल की हैसियत से बड़े बड़े प्रोटोकॉल वो इन्जॉय करते थे, उनकी औलाद भी बड़ा इन्जॉय करती थी, आना जाना, खाना पीना, ईटीसी, अपनी लग्जरियाँ, लाइफस्टाइल अच्छे शशके, तो वो सब कुछ बड़ा इन्जॉय करते थे। तो जब इन दोनों की शादी होगी, तो फिर खावर मनिका साहब कहते हैं कि जी इमरान खान मेरी बीवी लेके उड़ा, तो वो ऐसा है, वो वैसा है, तो ये तो फिर उनके शोहर को भी शर्म करनी चाहिए थी। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि यहाँ खावर मनिका सब गलत है, और आज भी कह रही हूँ कि यहाँ वो गलत है, और आज ये जो हरकत हुई है ये भी एक गलत है। हाँ, अगर इमरान खान चाहते हैं, बुशरा बीवी चाहती है कि दोनों मियाँ बीवी हैं, शरन इसमें कोई कानूनी जुर्म नहीं है, अगर वो चाहते हैं तो बिल्कुल उनकी मुलाकात करवाई जाए। खैर, जो अच्छा आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक लॉबिंग हो रही है, मैं देख रही थी कि यूट्यूबर्स है ना, कुछ यूथिए जिनके पास खबर नहीं होती, तो फिर उन्होंने अपना चूरन बेचना होता है कहीं ना कहीं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो बिकना होता है ना। वो कहते हैं कि शोधापन, इस शोधेपन से लोग पता नहीं कब बाज आएंगे। ख़ास तौर पर पीटीआई के जो यूट्यूबर्स है, जो बाहर बैठ के एक चूरन बेचते हैं, बाहर उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई होती है। आजकल वो एक लाइव आते हैं जी, उस पर इमरान रियाज और साबिर शाकिर और आफ्ताब इकबाल और इस तरह के लोग, 5-6 लोग बैठते हैं, फिर साथ में कोई ओवरसीज़ बंदा भी दे देते हैं। तो फिर ओवरसीज़ बंदे ने कल, एक अवैस नामी शख्स है, उसने कहा जी जो अलीमा खान पे अंडा फेंका गया था, वो जो चादर अंडे से गंदी हुई थी, उसको मैं 50 लाख रुपए में ख़रीदना चाहता हूँ, तो मुझे 50 लाख रुपए में वो दीजिए चादर, और वो जो पैसे हैं बेशक वो बाद में आप लोग शौकत खानम हॉस्पिटल में वो पैसे अतिया कर दें। तो लेनी किसने है, बेचनी किसने है, लेकिन सिर्फ ये है कि वो एक शोधेपन से ये लोग बाज नहीं आएंगे। और एक चूरन है, खबरें शबरें इनके पास कोई होती नहीं है, तो बेचना तो है ना कुछ ना कुछ, तो बेची जाओ। अच्छा, 27 सितंबर को जो इमरान खान के हवाले से एक जो पेशावर में जलसा किया गया, जिसका इमरान खान ने हुक्म दिया था, और उसमें कल असद कैसर साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान अगर चाहे तो 2 दिन में भी निकल सकता है, अगर चाहे तो, और 2 दिन में निकल सकता है, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 दिन के बाद वो निकल सकते हैं, कोई 2 दिन के बाद वो नहीं निकल सकते, क्योंकि इमरान खान ने फिर एक वाज़ेह पैगाम दिया है बैरिस्टर सैफ को, अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर को, कि आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल मुज़ाकरात करना बंद कर दें। अगर इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों से मुज़ाकरात करती है तो आप लोगों को कोई हक़ नहीं कि आप उनसे बात करें, अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो मुझसे करें। अब इमरान खान को भी ये बात क्लियर हो गया कि जो मौजूदा निज़ाम है, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, वो उनसे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करती है, निज़ाम इमरान खान को बर्दाश्त ही नहीं करता, और जो हाँ ऑफ़र जो हुई है वो सिर्फ रोटी की हद तक ऑफ़र हुई है। तो बाकी की अगर जो कोई बात है तो वो बाहर निकालना या इस तरह से, तो वो तो ये इन सब की भूल है कि 2 दिन में बाहर निकाल सके। इमरान खान बिल्कुल चाहते हैं कि मैं बाहर रहूँ, लेकिन ये है कि ये निज़ाम उन्हें बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, फिर असद कैसर साहब ने कहा कि जी ये हाइब्रिड निज़ाम है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है। तो हाइब्रिड निज़ाम बिल्कुल है, अगर हाइब्रिड निज़ाम है तो फिर इमरान खान भी इसी हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा है, फिर इमरान खान साहब भी इस हाइब्रिड निज़ाम को एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब इंजॉय कर रहे हैं, वैसे इमरान खान भी इंजॉय करना चाहता है कि यार इस हाइब्रिड निज़ाम का मैं भी लाडला माजी में भी रहा हूँ, अभी भी मैं ये लाडला बनकर रहूँ। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की भी भूल होगी कि इमरान खान बाहर आके तो वो चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि वो एक लीडर है, वो एक पॉपुलर लीडर है, और एक पॉपुलर लीडर एक हैसियत एक पॉपुलर पॉलिटिशियन, वो कभी भी चुप नहीं बैठ सकता, वो कैसे चुप बैठ सकता है।
तो ये तो इन सब की दोनों की भूल है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान बाहर आके बोलेगा नहीं तो वो ज़रूर बोलेगा, और इमरान खान भी चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे मेरे मिन्नतें करे, तरले करे, पाँव पकड़े, तो ये भी इमरान खान की भूल है, क्योंकि मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान को बिल्कुल कबूल नहीं करती। अब देखते हैं जो 27 सितंबर को पेशावर में जलसा होने वाला है, क्या उस जलसे में इमरान खान के लोग इतने बंदे इकट्ठे कर सकेंगे, जो एक जो जो एक कहा जाता है इनकी तरफ से कि हम तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करके लाएंगे, तो क्या वो आवाम इनके साथ अब निकलेगी इन लोगों के साथ, या इस दफ़ा फिर वैसे ही सूरत हाल होगी जो 12 अजला क्रॉस किए जाते थे। इजाज़त दीजिए जी, खुदा हाफ़िज़।